चलो इससे पहले तुम लोग को ब्लड के बारे में बताए थे। ब्लड के बारे में सारा बात तुम लोग को बता दिए थे। ब्लड ग्रुप भी बता दिए थे कि ब्लड ग्रुप 4 प्रकार का होता है। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए बी और ग्रुप ओ। ये सारा बात तुम लोग को बता दिए थे। उसके बाद ये भी बताए थे कि ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था, तो लेड एस्टिनर ने किया था। धमनी और सिरा भी बता दिए थे। आज उसी में तुम लोग के संयोजी उत्तक का दूसरा टॉपिक तुम लोग का है कंकाल तंत्र। कौन है? कंकाल तंत्र। इसको हम लोग इंग्लिश में स्केलेटन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केलेटन कहते हैं। अब कंकाल तंत्र होता क्या है? तो कंकाल तंत्र होता है जो हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जो हमारे शरीर के अंदर। कंकाल का मतलब हड्डी होता है, जो हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है तथा बाहरी भागों में पाया जाता है, तथा शरीर के ये इसका काम क्या है? सहारा प्रदान करना। तो जो हमारे शरीर के आंतरिक तथा बाहरी भागों में पाया जाता है और शरीर का क्या करता है? सहारा प्रदान करता है। अब तो लोग एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर जी ये बाहरी भाग में कहाँ पाया जाता है? तो कुछ ऐसे जीव है जिसमें बाहरी भाग में पाया जाता है। जैसे तुम लोग कछुआ देखा होगा। कछुआ देखा है? उसमें बाहरी भाग में पाया जाता है। छोटका छोटका जितने कीट है वो सब में बाहरी भाग में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि कंकाल का मतलब होता है सुरक्षा प्रदान करना। क्या करना? सुरक्षा। जैसे हम लोग के शरीर के अंदर पाया जाता है, तो हम लोग अगर शरीर में अगर ये कंकाल तंत्र न रहे तो हम लोग सही ढंग से खड़ा भी नहीं रह सकते हैं। तो यही है, तो जो हमारे शरीर के अंदर तथा बाहरी भागों में पाया जाता है तथा शरीर को सहारा प्रदान करता है, उसे हम लोग यही तंत्र को हम लोग क्या कहते हैं? कंकाल तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? कंकाल तंत्र कहते हैं, स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। अब कंकाल तंत्र दो प्रकार के, कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कंकाल तंत्र कितने प्रकार के? दो। एक होता है बाह्य कंकाल। कौन होता है? बाह्य। एक होता है आंतरिक कंकाल। अब बाह्य कंकाल किसको कहते हैं? तो जो शरीर के बाहरी भागों में पाया जाएगा उसको बाह्य कंकाल कहेंगे। तो वैसे कंकाल जो शरीर के बाहरी भागों में पाया जाता है उसे बाह्य कंकाल कहते हैं, और वैसे कंकाल जो शरीर के आंतरिक भागों में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? आंतरिक कंकाल कहते हैं। अब बाह्य कंकाल जो होता है वैसे हड्डी जो शरीर के बाहरी भागों में पाया जाता है उसे बाह्य कंकाल कहते हैं। अभी तुम लोग को जस्ट बताए थे कंकाल का मतलब सुरक्षा प्रदान करना। कंकाल का मतलब क्या करना है? सुरक्षा एवं सहारा प्रदान करने में भी मदद करता है कंकाल। कंकाल कितने प्रकार के? दो। कंकाल कितने प्रकार के? दो। कौन कौन? बाह्य कंकाल, आंतरिक कंकाल। बाह्य कंकाल वैसे हड्डी जो शरीर के बाहरी भागों में पाया जाता है उसे बाह्य कंकाल कहते हैं। जैसे कीट, जितने कीट है, मच्छर देखा? मच्छर, मच्छर में भी क्या पाया जाता है? बाह्य कंकाल। तू लोग मच्छर जब मारेगा ना तो तनी पकड़ के देखना, सब की करेगा? खर खर करेगा। तिलचट्टा, तिलचट्टा के ऊपर भी क्या पाया जाता है? बाह्य कंकाल। चींटी देखा? चींटी, चींटी में भी क्या पाया जाता है? बाह्य कंकाल पाया जाता है। आंतरिक कंकाल वैसे कंकाल जो शरीर के अंदर पाया जाता है और जिसे क्या करता है? सहारा प्रदान करता है, उसे आंतरिक कंकाल कहते हैं। जैसे मनुष्य, हम लोग में क्या पाया जाता है? आंतरिक कंकाल पाया जाता है। गाय में क्या पाया जाता है? आंतरिक कंकाल पाया जाता है। भैंस में क्या पाया जाता है? आंतरिक कंकाल। तो आंतरिक कंकाल का मतलब क्या है? शरीर के अंदर हड्डी। और बाह्य कंकाल का मतलब क्या है? शरीर के बाहर। लेकिन एक जीव है जिसमें आंतरिक तथा बाह्य कंकाल दोनों रहता है। केचुआ में ये कछुआ। कौन रहता है? कछुआ। कछुआ में क्या रहता है? तो दोनों तरह का कंकाल पाया जाता है, एक आंतरिक कंकाल भी, एक बाह्य कंकाल भी। कैसे? तो जो कछुआ होता है उसके शरीर के ऊपर क्या पाया जाता है? बाह्य कंकाल। और कछुआ का जो थुथुर तुम लोग को दिखाई देगा, वो उस थुथुर जो निकलता है जो फिर अंदर कर लेता है उसमें क्या पाया जाता है? तो उसमें पाया जाता है आंतरिक कंकाल। अब देखते हैं हड्डी के बारे में। हड्डी, हड्डी का अध्ययन जो होता है ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। और इसको हम लोग बोन कहते हैं। क्या कहते हैं? बोन कहते हैं। ये कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? कैल्शियम, कैल्शियम को सी कहते हैं, तुम लोग को बताए हैं। और फास्फोरस, कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बना होता है। हड्डी तुम लोग के बात, और दांतों केकरा से मिलकर बनल होता है? तो दांत भी कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बना होता है। हड्डी भी किसका मिलकर बना होता है? कैल्शियम और फास्फोरस से। ये कठोर किसके कारण होता है? जैसे तुम लोग देखता होगा हाथ की हड्डी बड़ी मजबूत रहता है, पैर की हड्डी बड़ी मजबूत रहता है, लेकिन नाक की हड्डी, कान की हड्डी कमज़ोर रहता है। तो कमज़ोर रहता है क्योंकि उसमें सिर्फ कैल्शियम और फास्फोरस रहता है। लेकिन ये कठोर होने का कारण है इसमें कैल्शियम कार्बोनेट एक्स्ट्रा चीज़ जुड़ा होता है। क्या रहता है? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। इसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। ये एक्स्ट्रा चीज़ रहता है मजबूत हड्डी में। ये दो प्रकार के होता है, एक होता है अस्थि। कौन होता है? अस्थि। एक होता है उपास्थि। अस्थि को हम लोग बोन कहते हैं, उपास्थि को हम लोग कार्टिलेज कहते हैं। अस्थि को क्या कहते हैं? बोन। उपास्थि को हम लोग क्या कहते हैं? कार्टिलेज कहते हैं। अस्थि वैसे हड्डी को कहते हैं जो कठोर होता है, उसको हम लोग अस्थि कहते हैं।
और जो मुलायम और ये कठोर किसके कारण होता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट किसके कारण होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन सिर्फ पूछा जाएगा कि बना किसका होता है, तो कैल्शियम और फास्फोरस का बना होता है। मजबूत किसके कारण होता है, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण मजबूत होता है। तो हड्डी कितने प्रकार के, दो, कौन कौन, अस्थि और उपास्थि, अस्थि और उपास्थि होता है। ये तो लोग को समझ में आया होगा, तो फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। कंकाल तंत्र जो हमारे शरीर के अंदर तथा बाहरी भागों में पाया जाता है और तथा शरीर का सहारा प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं, कंकाल तंत्र कहते हैं। कंकाल तंत्र कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, बाह्य कंकाल होते हैं, आंतरिक कंकाल होते हैं। बाह्य कंकाल किसको कहते हैं, वैसे हड्डी जो शरीर के बाहरी भागों में पाए जाते हैं उसे बाह्य कंकाल। जैसे कीट, मच्छर, तिलचट्टा, मतलब इसके मतलब जो छोटका छोटका जत्ते जीव है उस सब में कौन कंकाल पाया जाता है, बाह्य कंकाल। तो लोग तो खचरा होता है एकदम, किसी को दे ला दे, जैसे तिलचट्टा तो लोग देखता होगा, ला दे देता होगा, चपा जाता होगा, लेकिन कुछ देर बाद फिर वो भाग जाता है, तो उसमें क्या पाया जाता है, बाह्य कंकाल पाया जाता है। आंतरिक कंकाल हम लोग में पाया जाता है, जो शरीर के अंदर पाया जाता है उसको हम लोग आंतरिक कंकाल कहते हैं। जैसे मनुष्य, गाय, भैंस में आंतरिक कंकाल, कछुआ में दोनों, कछुआ शरीर के ऊपर देखेगा, जब लाद खड़ा हो जाएगा उसमें कौन कंकाल, बाह्य कंकाल, लेकिन थुथुर उसका किसका रहता है, आंतरिक कंकाल का बना रहता है। हड्डी का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कैल्शियम और फास्फोरस का बना होता है। कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। ये दो प्रकार का, अस्थि और उपास्थि, अस्थि और उपास्थि। ये मजबूत हड्डी अस्थि, मुलायम हड्डी कौन है, उपास्थि मुलायम है। अस्थि वैसे हड्डी जो कठोर होती है, कठोर किसके कारण होता है, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण कठोर होता है। तो ये उसके बाद आगे देखते हैं। अब हड्डी का अध्ययन जो है क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। अब शरीर की बात करें तो शरीर में 3 टाइप से। पहला, मानव शरीर में कुल 206 हड्डी, कितने हड्डी, 206 हड्डी। नवजात शिशु की बात करें तो 300, लगभग कितना है, 300। बाल अवस्था में बात करें तो 208। बाल अवस्था का मतलब कहते हैं जिसमें दौड़ धूप का होता है, उसमें कितने हड्डी, 208। अब इसको दो प्रकार से गिना जाता है, एक होता है उपांगी जिसको एपेंडिकुलर कहते हैं। क्या कहते हैं, एपेंडिकुलर कहते हैं। उसके बाद एक होता है एक्सियल। क्या होता है, एक्सियल होता है। एपेंडिकुलर का मतलब वैसे हड्डी जो मांसपेशी से जुड़ी होती है, जिसे अपना इच्छा अनुसार हम लोग क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। जैसे तो लोग देखता होगा हाथ की हड्डी को अपना इच्छा अनुसार घुमाते हैं, पैर की अपने इच्छा अनुसार घुमाते हैं, और कमर की हड्डी जैसे तो लोग डांस करता होगा तो अपनी इच्छा अनुसार क्या करते हैं, घुमाते हैं। इसकी टोटल संख्या 126 होती है। कितना होता है, 126 होता है। एक्सियल उसको कहते हैं वैसे हड्डी जिसे हम लोग घुमा नहीं सकते उसको हम लोग एक्सियल कहते हैं। तो जिसको घुमाएंगे उसे एपेंडिकुलर, जिसको नहीं घुमाएंगे उसको एक्सियल कहते हैं। जैसे चेहरा में हड्डी आप घुमाएंगे, नहीं घुमाएंगे, पसली घूमेगा, नहीं घूमेगा, कपाल का हड्डी घूमेगा, नहीं घूमेगा। अब हड्डी को देखते हैं दो तरफ से, अभी तुरंत बताइए, एक एपेंडिकुलर, एक एक्सियल। जैसे हाथ में टोटल 60 हड्डी, क्योंकि एक हाथ में 30 हड्डी, तो हाथ क्या गो, दो गो, तो दोनों मिला कते 60 गो। पैर में, एक पैर में 30 गो, तो क्या गो पैर, दो गो, कते 60 गो। कमर में 2 गो, कमर में क्या गो हड्डी, 2 हड्डी। कंधा में 2 गो। और कैल्विक, कॉलर के नज़दीक जो हड्डी रहता है उसको हम लोग कैल्विक कहते हैं, ये भी 2 रहता है। रिब्स पसली में 12, एक साइड 12 गो तो 2, 12 दूना 24। दोनों पसली के जोड़ पे एक हड्डी रहता है जिसको हम लोग एस्टर्नम कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्टर्नम। तो पूछेगा चेस्ट मतलब छाती में कितना, तो टोटल कितना है, 25 गो। छाती में टोटल 25 गो, रीढ़ में 26 गो। कितना पाया जाता है, रीढ़ में 26 को पाया जाता है। और सिर में 29 गो हड्डी, सिर में 29 गो। सिर में तो लोग को खोपड़ी में पूछेगा तो 22 हड्डी, चेहरा में 14 हड्डी और कपाल में 8। खोपड़ी के अंतर्गत 2 चीज़ आता है। खोपड़ी की बात करें तो कान छोड़ के आता है खोपड़ी, कान छोड़ के। तो पूछेगा कान में कितना हड्डी की संख्या, कान, तो कान में होता है 6, एक कान में 3, दोनों कान मिला के 6। मिस होता है, कौन होता है, मिस, मेलियस इनकस स्टेपिज, मेलियस इनकस स्टेपिज होता है। तो यहाँ तक तो लोग को समझ आ गया होगा। फिर तो लोग अगला वीडियो में मिलते हैं।